हेलो एंड आई वेलकम यू टू बैंकिंग अनफोल्ड। सो आज का जो हमारा टॉपिक है ये क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट से है। बट आप बोलोगे कि बिल पेमेंट तो बहुत इजी सा स्टेप हो, मतलब किसी को भी मतलब कोई भी ऐप वगैरह यूज़ करके आप बिल पेमेंट वगैरह कर सकते हो, लाइक अमेज़ॉन या तो पेटीएम वगैरह बोल करके, या तो बहुत सारा मतलब टेक जाइंट भी है मतलब इस पर, तो उसको भी यूज़ करके आप अपना बिल पेमेंट वगैरह कर सकते हो। बट उसमें इशू होता है कि आप मान लो उसमें रजिस्टर वगैरह कर दिए हो और कभी कभी है कि आपका जो स्टेटमेंट आता है वो स्टेटमेंट को रीड ही नहीं करता, तो आपका ड्यू अमाउंट सो ही नहीं होता उस पर। और कभी कभी इसी गलत फहमी में कि चलो कभी कभी बंदे को लग जाता है कि मतलब आप कोई ड्यू अमाउंट ही नहीं है तो आपको पेमेंट ही नहीं करना है, तो इसके कारण कभी कभी बाउंस हो जाता है आपका पेमेंट। और जो भी बाउंस होने के कारण आपका जो इंटरेस्ट है उस पर, मतलब जो भी पर्टिकुलर अमाउंट उस पर इंटरेस्ट भी बैंक चार्ज करने लगता है। और दूसरा है कि कभी कभी हो रहा है कि आप पेमेंट वगैरह कर दिए हो और जो बैंक की तरफ से जो रिप्लाई आना चाहिए कि जो पेमेंट है ये सक्सेसफुली हमें मिल चुका है और आपका कोई भी ड्यू अमाउंट लेफ्ट नहीं है, तो ऐसा भी मतलब कुछ अपडेट नहीं आता है। तो ये देखो मतलब ये तो अपडेट नहीं आना, ये सब तो मतलब बैंक के मतलब प्रॉब्लम है, क्योंकि आप मान लो 7-8 दिन पहले अगर आप पेमेंट कर दे रहे हो तो मतलब विद इन 2 से 3 वर्किंग डे के अंदर आपको जो भी अपडेट है आराम से आ जाना चाहिए था। बट बैंक की तरफ से मतलब पता नहीं क्यों डिले वगैरह होता है। गजब बेइज्जती है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मतलब डायरेक्ट पेमेंट कैसे करें। तो मतलब अभी तक मेरे पास जितना भी क्रेडिट कार्ड है उसमें से सबसे बोलोगे वर्स्ट या तो सबसे बेकार क्रेडिट कार्ड जो है ये बैंक ऑफ बड़ौदा का है। रीज़न बीइंग कि इसका कोई भी अभी तक डेडिकेटेड ऐप नहीं है क्रेडिट कार्ड को मैनेज वगैरह करने के लिए। जो भी मैनेज वगैरह करना आपको मतलब आपका इसका वेबसाइट है, वेबसाइट को यूज़ करके मैनेज करना पड़ेगा। और हमेशा आप वेबसाइट को करोगे तो मतलब कितना आप मतलब वेबसाइट वगैरह या तो गूगल क्रोम वगैरह यूज़ करके मतलब ओपन वगैरह करोगे, मतलब ये कन्वीनियंट नहीं है यूज़र के लिए। फिर भी मतलब मैं इसका पेमेंट वगैरह करके दिखा दे रहा हूँ। और जो भी मतलब इस बैंक ऑफ बड़ौदा का जो भी हायर ऑफिशियल वगैरह है, तो इसे अगर आप देख रहे हो तो मतलब यार इसे मतलब एटलीस्ट सॉर्ट आउट करो कि मतलब एटलीस्ट एक डेडिकेटेड ऐप आप लोग प्रोवाइड कर दो। लाइक बीओबी वर्ल्ड वगैरह है तो उसका जो बैंकिंग एप्लीकेशन है उसी को मतलब मैनेज वगैरह करने का सारा उसमें दिया हुआ है। उसमें क्रेडिट कार्ड का कोई सेक्शन ही नहीं है, जबकि दोनों बैंक अकाउंट और अगर बंदे का क्रेडिट कार्ड जो नंबर है मोबाइल नंबर दोनों का अगर सेम है तो भी आप क्रेडिट कार्ड को मतलब मैनेज वगैरह नहीं कर सकते हो बीओबी वर्ल्ड वगैरह में। तो ऐसा कुछ मतलब कुछ वे निकालो कि मतलब यूज़र वगैरह को थोड़ा सा मतलब कन्वीनियंट वगैरह लगे। हालांकि मैंने बहुत सारा मतलब ईमेल वगैरह भी किया हुआ है इन लोगों को मतलब कस्टमर हेल्प डेस्क वगैरह में, बट मुझे कोई मतलब प्रॉपर या तो मतलब बोल सकते हो सेटिस्फैक्ट्री मतलब उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। सरकारी बैंक आई नो, बट ये सब मतलब एटलीस्ट इसे इन्हें सॉल्व वगैरह कर लेना चाहिए था। मतलब इसे मतलब यूज़र इनके तरफ ज़्यादा यूज़र बेस भी इनका बढ़ेगा अगर ये सब अगर ये मतलब सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो। मारो मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। नो इशू, हम लोग देखेंगे कि मतलब डायरेक्टली बीओबी फाइनेंशियल का यूज़ करके हम लोग डायरेक्टली पेमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि मतलब अगर आप इसके थ्रू अगर पेमेंट वगैरह करोगे बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड का तो विद इन बोलते तो ये 2 से 3 वर्किंग डे के अंदर अपडेट वगैरह आ जाएगा। जो भी पेमेंट वगैरह आप किए हो उसका मतलब कंफर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगा कि पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। बट ये विद इन 24 आवर इसको यूज़ करने से आपका अभी कंफर्मेशन वगैरह है ये आराम से मिल जा रहा है। तो पेमेंट वगैरह करने के लिए सिंपली आपको मैं एक लिंक दे दूंगा, उसके ऊपर आराम से क्लिक कर लेना है। इसमें यूज़र आईडी और जो ये कैप्चा कोड दिया हुआ है, कैप्चा कोड इंटर कर लेना, फिर प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में आपको पासवर्ड वगैरह डालने का रहेगा। पासवर्ड वगैरह डाल करके एक नीचे में आपका एक वेलकम मैसेज वगैरह कुछ रहेगा, उसे आपको कन्फर्म करके और फिर प्रोसीड कर लेंगे। प्रोसीड करने के बाद जो इनका डैशबोर्ड है मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मतलब बीओबी फाइनेंशियल का जो डैशबोर्ड है जिसके थ्रू आप क्रेडिट कार्ड का जो भी है आप यूजेज वगैरह आप मैनेज वगैरह कर सकते हो, ये खुल जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हो राइट हैंड सेक्शन में यहाँ पर जो भी आपका ड्यू अमाउंट रहेगा यहाँ पर शो होगा। तो आपको सिंपली जो भी ड्यू अमाउंट है इसमें यहाँ पर नीचे में जो आप देख सकते हो पे नाउ का जो ऑप्शन है उसमें क्लिक कर लेना है। पे नाउ का ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डिटेल वगैरह शो होगा, लाइक अकाउंट नंबर और फिर क्रेडिट कार्ड नंबर। तो आप बोलोगे कि यार अकाउंट नंबर कहाँ से आ गया क्रेडिट कार्ड मतलब क्रेडिट कार्ड वगैरह में,
तो मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड अलॉट वगैरह होता है तो उसमें आपको एक क्रेडिट कार्ड का ही एक अकाउंट नंबर भी जनरेट होकर के मिलता है। तो ये बेसिकली अकाउंट नंबर उसी का है, तो ये क्रेडिट कार्ड का ही अकाउंट नंबर है। तो ये दोनों यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। उसका फिर 3 ऑप्शन आप लोगों का रहेगा कि आपको टोटल ड्यू अमाउंट पेमेंट करना है, कि मिनिमम ड्यू अमाउंट पेमेंट करना है, कि कोई अदर पेमेंट वगैरह करना है। और जो भी ये रहेगा वो अकॉर्डिंगली मतलब आपका अमाउंट यहाँ पर नीचे लिख करके आ जाएगा। लाइक यहाँ पर अगर आप अदर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जो भी अमाउंट है अगर आप लोगों को पेमेंट करने लायक है तो हमेशा आप टोटल ड्यू अमाउंट ही पेमेंट वगैरह करो। मिनिमम ड्यू अमाउंट अगर आप पेमेंट वगैरह करोगे या तो अदर ड्यू अमाउंट वगैरह पेमेंट करोगे तो उसके मतलब बोल सकते हो उसमें इंटरेस्ट वगैरह चार्जेबल फिर हो जाएगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो आराम से आपको टोटल ड्यू अमाउंट पे क्लिक कर लेना। जो भी अमाउंट यहाँ पर आएगा उस पर मतलब उसे चेक करके प्रोसीड टू पेमेंट में क्लिक कर लेना है आप लोगों को। लाइक यहाँ पर देख सकते हो मेरा टोटल ड्यू अमाउंट 900 समथिंग है। तो इसे मैं कंफर्म करके सिंपली प्रोसीड टू पेमेंट में क्लिक कर लूँगा। ना प्रोसीड टू पेमेंट में क्लिक करने के बाद जो इंस्टा पे का जो सेक्शन है इसमें जो पहला स्टेप है और दूसरा स्टेप है ये डायरेक्टली आप बाइकआउट करते हुए आप सिंपली यहाँ पर तीसरे स्टेप पे चल जाओगे। रीज़न बीइंग कि आप डायरेक्टली नेट बैंकिंग से आप यहाँ पर मतलब लॉगिन किए हुए थे, तो ये सब जो बेसिक डिटेल ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। और जो तीसरा सेक्शन है, तीसरा सेक्शन में आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा कि किसके थ्रू आपको पेमेंट वगैरह करने का रहेगा। लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, या तो अदर बैंक का नेट बैंकिंग है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो, या तो डेबिट कार्ड या तो यूपीआई है तो नेट बैंकिंग है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो मैं हमेशा मगर बोलता हूँ कि अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो हमेशा प्रेफर करो नेट बैंकिंग का, क्योंकि अगर आपके पास हायर ट्रांजेक्शन अगर ड्यू अमाउंट वगैरह होगा तो उसको पेमेंट करने में कन्वीनियंट रहता है नेट बैंकिंग के थ्रू। तो मैं ऐसा दिखा भी दे रहा हूँ कि आपको अगर डेबिट कार्ड का ही अगर आपको ऑप्शन यूज़ करना रहेगा तो मतलब कैसा बोल करके रहेगा उसका इंटरफेस वगैरह। तो मैं यहाँ पर सिंपली डेबिट कार्ड और यूपीआई या तो नेट बैंकिंग का ऑप्शन में क्लिक करके आप लोग को जस्ट आपको एक डैशबोर्ड शो करके दिखा दे रहा हूँ कि वहाँ पर कैसा डैशबोर्ड रहने वाला है। लाइक देखो यहाँ पर मतलब अगर आप डेबिट कार्ड या तो यूपीआई या तो नेट बैंकिंग का अगर ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो कुछ ऐसा लिख करके आएगा। यहाँ पर आपका बेसिक डिटेल रहेगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह, और अकॉर्डिंगली आप अपना फ़ोन पे करना चाहते हो, गूगल पे करना चाहते हो, कार्ड वगैरह है मतलब जो भी है, और उसका फिर यूपीआई तो क्यूआर कोड है। फिर नीचे में बहुत सारे उसके इनके ऑप्शन वगैरह रहेंगे डेबिट कार्ड वगैरह के, तो इसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर पेमेंट वगैरह कर लेना रहेगा। बट मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मतलब हमेशा अगर हायर ट्रांजैक्शन अमाउंट है तो नेट बैंकिंग का यूज़ करें। और नेट बैंकिंग का मतलब कन्वीनियंट रहता है, मतलब कभी भी ट्रांजैक्शन वगैरह में अगर फेल भी वगैरह भी होता है तो विद 1 से 2 वर्किंग डे के अंदर तुरंत ही मतलब रिवर्स वगैरह आ जाता है। और डेबिट कार्ड का केस में मतलब 7 से 10 वर्किंग डे लग जाते हैं। सो मैंने यहाँ पर सिंपली नेट बैंकिंग का ऑप्शन था, नेट बैंकिंग का ऑप्शन पे सिलेक्ट किया, और नेट बैंकिंग का सिलेक्ट कर ऑप्शन पे मतलब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन आएगा कि इधर आपको डेबिट कार्ड के मतलब डेबिट कार्ड से पेमेंट वगैरह करने का रहेगा, या तो इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन पे मतलब ऑप्शन से यूज़ करके मतलब पेमेंट करने का रहेगा। तो मैं यहाँ पर आपको एक डेबिट कार्ड का शो करके दिखा दे रहा हूँ। रीज़न बीइंग कि अमाउंट बहुत छोटा सा है, और दूसरा है कि मतलब जो इसका डेबिट कार्ड है ये मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का ही है, तो मैं उसका यूज़ करके आप लोगों को जस्ट यहाँ पर शो कर रहा हूँ। बट अगेन मैं बोलना चाहूँगा कि अगर हायर अमाउंट है तो हमेशा नेट बैंकिंग को यूज़ करेंगे। सो देख सकते हो मैं सिंपली यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का डेबिट कार्ड चूज़ कर लिया और मैं एक पेमेंट पे क्लिक करूँगा। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिंपली कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट जो भी है और सीवीवी जो भी नंबर है और जो अकाउंट होल्डर का नाम है यहाँ पर इंटर करके सिंपली मेक पेमेंट पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको ये मोबाइल नंबर पे जो कि रजिस्टर रहेगा उस पर ओटीपी भेजा जाएगा। आपको ओटीपी सिंपली इंटर कर लेना है और मेक पेमेंट पे क्लिक कर लेना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको जो एक कन्फर्मेशन पेज आप लोगों को आ जाएगा, पेमेंट वगैरह डिडक्ट वगैरह हो करके इसमें जो क्रेडिट कार्ड उसमें मतलब सक्सेसफुली क्रेडिट हो जाएगा, और ऐसा कुछ कन्फर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगा, योर पेमेंट हैज बीन सेंड सक्सेसफुली। और जो कार्ड नंबर है आपका, जो क्रेडिट कार्ड नंबर यहाँ पर मेंशन रहेगा, अमाउंट रहेगा और फिर ट्रांजैक्शन नंबर वगैरह मेंशन रहेगा। कन्वीनियंट के लिए आप यहाँ पर जो प्रिंट रिसिप्ट है इसे मतलब क्लिक करके इसे सेव वगैरह कर लेंगे, मतलब फ्यूचर फर्दर रेफरेंस वगैरह के लिए। और दूसरा है कि इसके थ्रू अगर पेमेंट वगैरह करोगे तो बीओबी में मतलब जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो क्रेडिट कार्ड है इसमें मतलब विदिन 24 आवर आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज भी आ जाएगा कि वी हैव रिसीव्ड अ पेमेंट ऑफ समथिंग समथिंग ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा। और जो अपडेटेड क्रेडिट लिमिट है ये मतलब बढ़ करके आप लोगों के मतलब मोबाइल नंबर पे भी शो हो जाएगा। तो इसका ये ऑप्शन यूज़ करने से मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा का जो भी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट वगैरह है ये ईजिली आप कर सकते हो। मैं अगेन बोलूँगा कि अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का केस है तो मतलब थर्ड पार्टी ऐप यूज़ ना करें, क्योंकि उसमें मैं खुद ही मतलब इससे मतलब गुजरा हूँ।
लाइक मैं भी मतलब थर्ड पार्टी ऐप वगैरह यूज़ करके मतलब पेमेंट वगैरह किया था, बट कभी कभी वो स्टेटमेंट को रीड ही नहीं कर रहा था। तो फिर कभी कभी मतलब मैनुअली जब मैं पेमेंट वगैरह किया उसको, जो भी ड्यू अमाउंट था उसे इंटर करके, तो मतलब ये जो क्रेडिट कार्ड की तरफ से मतलब कोई कन्फर्मेशन भी मुझे नहीं मिला कि मतलब आपका अमाउंट जो ये मुझे हम लोगों को सक्सेसफुली मिल चुका है। और जो ड्यू अमाउंट था, ड्यू अमाउंट के मतलब 4 से 7 दिन के अंदर मुझे कन्फर्मेशन आया कि आपको इतना मतलब इतना समथिंग अमाउंट मतलब हम मेरे क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट किया गया है। बट उस बीच में मुझे इंटरेस्ट भी चार्ज कर लिया गया था। तो ये सब भूल नहीं करेंगे, मतलब खास करके ये मैं बोल रहा हूँ सबसे चिंदी मतलब अभी तक का जो भी कार्ड है ये है। तो इसमें साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अभी रिस्क ना ही ले तो ठीक है। और जो इनका अपना BOB फाइनेंशियल वेबसाइट है, इसे ही यूज़ करके अभी आप फॉर द टाइम बिंग आप पेमेंट वगैरह करें, और इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर वगैरह करें। और जो भी इनके जो हायर अथॉरिटी ऑफिशियल वगैरह है, या अगर ये वीडियो अगर उन लोगों तक अगर पहुंच जा रहा है तो मतलब ये मोर देन इनफ रहेगा। या एटलीस्ट ये वीडियो को देख करके मतलब ये डेडिकेटेड ऐप वो लोग लॉन्च वगैरह कर दें, ताकि कस्टमर लोग को मतलब एक बोल सकते हो कन्वीनियंट वगैरह रहे। और इससे हम उन लोगों को मतलब हम लोगों को तो फ़ायदा रहेगा ही रहेगा, उन लोगों को फ़ायदा रहेगा, उन लोगों को फ़ायदा मतलब कस्टमर बेस उन लोगों का भी बढ़ेगा। मतलब अगर कस्टमर को आप अच्छा मतलब बोल सकते हो फंक्शनैलिटी वगैरह आप उन लोगों के हाथ में दोगे तो मतलब वो लोग भी रिकमेंड वगैरह करेंगे। सो इसी नोट के साथ दिस इज़ राजनंदन सिंह साइनिंग ऑफ। थैंक यू।